तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। ये बाबा जी का बहुत बड़ा अपमान है और बाबा जी ने इतना परिश्रम करके पढ़ाई की और इतना सब कुछ लिखा और संविधान को बहुत अच्छे तरीके से लिखा। इस केजरीवाल जो भ्रष्ट आदमी है, इसने जैसे ठेके खुलवाए उसी तरीके से अपने तरीके सभी लोगों को समझता है और इतने बड़े व्यक्ति की एक जिन्हें ऐसी समाज देवता मानता है उन लोग उसका बहुत बड़ा अपमान किया है। केजरीवाल जी का तो दिमाग इतना चल गया, वो बौखला गए हैं। उसे दिल्ली में अपनी हार दिखाई दे रही है। जो उनका वो रास्ता था कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मेरे से ज्यादा कोई ईमानदार नहीं है, आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा कोई बेईमान नहीं है। दिल्ली में सारे दिल्ली वासियों को शराब एक के साथ एक फ्री दे करके शराबी बना दिया। ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं वो, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अब 10 साल दिल्ली में रहने के बाद इस बार जनता उनको नकार रही है। बाबा साहब के जीवन के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप है। संविधान निर्माता ही नहीं, बाबा साहब देश को बचाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। केजरीवाल शायद खुद नशे में ही रहते हैं और इसी का कारण था दिल्ली के हर आदमी को उन्होंने नशे में रखना चाहते। खुद जैसा गलत आदमी होता है दूसरे को भी वैसा ही गलत बोलता है। क्या वो सांप है? उसने दारू फ्री नहीं करी, फिर तो ऐसे कैसे बोल सकता वो किसी के बारे में गलत बोलता? बहुत गलत बोलता उनके बारे में। नहीं, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हाथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय केजरीवाल जी की एक वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग उसको देख रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिसने भी संविधान लिखा था, बनाया था, सभी ने दारू पी रखी थी, मुझे किसी ने बोला। अब ऐसे में सवाल उठता है कि संविधान लिखने वाले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे, तो क्या उन्होंने भी दारू पी रखी थी? ऐसी समाज के काफी लोग हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं कि क्या ये कितना सही है, क्या मानते हैं। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। क्या दारू पी रखी थी उस समय? ये इनसे इनकी मानसिकता पता चलती है कि वो अनुसूचित जाति समाज के लिए कैसा सोचते हैं। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि एक के साथ एक दारू फ्री मिलेगी और एक तरफ ये बोलते हैं कि संविधान निर्माता जो भी होंगे वो दारू पी के संविधान बनाया होगा। इससे इनकी मानसिकता पता लगती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना वंशज बताते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रति इनकी क्या सोच है। इनकी मानसिकता साफ साफ हमें नजर आ रही है और ये मानसिकता दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, इतना कचरा हो गया है राजधानी में। नल में नाले का पानी कोई सोच सकता है? दिल्ली की राजधानी में नल के नाले का पानी आ रहा है, सीवर साफ नहीं होते, रोड खराब पड़ी हैं, बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन रही है, राशन कार्ड नहीं बन रहा, नया एक राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा है। दिल्ली पूरी बेहाल हो गई है, इसलिए दिल्ली कह रही है अब नहीं सहेंगे, इस सरकार को बदल के रहेंगे। यानी आपका कहना यह है कि जिस घोटाले में, जिस आरोपों में वो जेल गए थे दारू बेचने के चक्कर में, एक के साथ एक फ्री, वही मानसिकता उनकी बन चुकी है। वो तो है, उनके ऊपर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कराया कि उन पर केस चलेगा और वो उनको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा घोषित करा है। वो अपने आप को नहीं कहता कि मुख्यमंत्री पद पे मैंने कुछ छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। ये है बात। क्या सही जो अरविंद केजरीवाल ने बोला है वो वीडियो सही है? वो सही आदमी है, सही बोल रहे हैं वो जो बोला है। नहीं, वीडियो तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही वीडियो है। और जैसा कि इन्होंने भी बताया मेरे भाई ने कि उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो देश के संविधान निर्माता के प्रति क्या अपने विचार रखते हैं। ऊपर से वो कुछ भी दिखाते रहे, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं प्रकट हुई हैं। जो व्यक्तित्व इतना महान है कि सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनकी मतलब एक वो मान्यता है, मान्यता है, ख्याति है। उनके जैसा व्यक्ति पूरे विश्व की धरोहर है। ऐसे व्यक्ति के प्रति उन्होंने ये कह करके कि शराब पी करके संविधान लिखा, कि दिखाता है कि वो क्या शराब के घोटाले में खुद जेल में रहे और अभी भी जमानत पर छूट करके हैं बाहर वो। उसके अलावा इन्होंने दिल्ली में सारे दिल्ली वासियों को शराब एक के साथ एक फ्री दे करके शराबी बना दिया। बच्चों को, बड़ों को, जिनको उन्होंने एक पीता था वो 2 पीने लगा और उसके बाद वो घर बर्बाद हुए हैं। तो इससे दिल्ली वालों को समझना चाहिए, दिल्ली के जनता को, कि केजरीवाल के क्या विचार हैं। क्या केजरीवाल का कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसिक संतुलन खो गया है, क्योंकि इस तरह की बहकी बातें करने लगे हैं?
ऐसी बातों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं वो, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अब 10 साल दिल्ली में रहने के बाद इस बार जनता उनको नकार रही है। बिल्कुल। तो क्या केजरीवाल जो कह रहे हैं कि बाबा साहब या जो भी संविधान लिखने वाले थे, बनाने वाले थे, उन्होंने दारू पी रखी थी, ऐसा उनको कोई किसी ने बोला, कितना सही मानते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, बोला तो ये केजरीवाल जी नहीं है, और ये तो उनकी आदत हो चुकी है कि बोलना उन्हें खुद से और नाम दूसरे का लेना है। तो बोला तो ये उन्होंने ही है, और ये उनकी भाई ने बताया कि उनकी मानसिकता दर्शाते हैं कि उनकी मानसिक जेल से होके आए तब से हालत ऐसी हो गई उनकी। देखिए, पागल से हो गए थोड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है। और आप देख रहे होंगे अभी उन्होंने ये क्या, पहले इन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति खत्म करेंगे। आप देख सकते हो पूरी दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री माननीय आतिशी जी है, मगर किसी भी होर्डिंग पर आप देख सकते हो कि केजरीवाल की फोटो मिलेगी, आपको आतिशी जी की फोटो नहीं मिलेगी। क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप ये देखिए, ये मैं तो कहता हूँ ये परिवारवाद नहीं है, हिटलरवाद जो कहते थे, ये वो केजरीवाल ने चला दिया अपनी पार्टी के अंदर। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा, चाहे वो कोई भी शख्स हो। यानी अब जो दिल्ली के हालात हैं, ऐसे में क्या ऐसी समाज इनको मुंह तोड़ जवाब देगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। बिल्कुल जवाब देगा, आप देख सकते हो ये जवाब देने के लिए ही बैठे हैं, और ये सम्मेलन जो है जवाब देने के लिए ये बिल्कुल जवाब देगा। बहुत प्रताड़ित कर चुका है ये ऐसी समाज को, यहाँ पर जवाब देगा, बिल्कुल जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यानी इस बार दिल्ली में बेड़ा गर्क है हमारे पास। बिल्कुल बेड़ा गर्क है, बिल्कुल। क्या होगा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थों का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे शिक्षा वो मिली, जहाँ दीक्षा वो मिली, और सबसे बड़ी बात लंदन में जहाँ वो पढ़ने गए, वहाँ बाबा साहब का भव्य ऑडिटोरियम बना के दिया है। तो इससे पता लगता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है। जनपद रोड पर आप जाइए, जनपद रोड पर बाबा साहब की इतनी अच्छी मूर्ति लगा रखी है, इतनी भव्य, इतनी ऊपी वो है कि अगर हम 7 फुट के हों, 8 फुट के हों, 10 फुट के भी होंगे, अगर बाबा साहब के साथ फोटो खिंचवाएंगे तो बाबा साहब के जूते के फीते से नहीं जा सकते ऊपर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर आज मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान द्वारा स्थापित संविधान से हूं। यानी सम्मान बीजेपी दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपमान करते हैं। तो ये उनकी मानसिकता है ना जी, मानसिकता है दूसरों। अब आप देखिए, क्या आप ये माने कि दारू एक के साथ एक लोगों को फ्री दी है और उसका नशा उन पे हो रहा है? बिल्कुल जी, और दारू खराब दी है, लोग मर गए हैं। लोगों के साथ क्या अत्याचार हुआ पता है आपको? दारू पी के जब इंसान अपने घर पे जाता है तो सबसे पहले अपना गुस्सा अपनी महिला पे निकालता है, उनको मारता है, पीटता है, गली मोहल्ले में लड़ाई करता हुआ आता है। और इनकी एक मानसिकता और है कि ये चुनाव में झूठे जुमले दे देते हैं, 2100 रुपए देंगे, ये देंगे। यहाँ ये रोते हैं कि दिल्ली में हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा। पंजाब पूर्ण राज्य स्टेट है, पंजाब में कोई एलजी की वो नहीं चलती। पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया था, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। बिल्कुल, आज तक 1 रुपया नहीं। और यहाँ तो उनकी सरकार से, पुलिस वालों से उठवाते हैं यहाँ के लोग। हमारे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा राष्ट्रीय नेता, उन्हें उठवाया पंजाब सरकार की पुलिस से। तो ये इनकी मानसिकता है। अगर ये दिल्ली में आ गए तो दिल्ली तो देखो कितनी बेहाल कर रखी है। अगर पुलिस भी इनको दे दी तो ये तो सबको अंदर कर देंगे। ये दूसरी इंदिरा गांधी है इस देश की, आपातकालीन भी लगा सकती है देश। जैसे केजरीवाल ने बोला है कि जिसने भी संविधान लिखा है, बताया जा रहा है कि सबने दारू पी रखी थी। ये बाबा साहब के जीवन के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप है। संविधान निर्माता ही नहीं, बाबा साहब देश को बचाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। केजरीवाल शायद खुद नशे में ही रहते हैं और इसी का कारण था दिल्ली के हर आदमी को उन्होंने नशे में रखना चाहते। जो एक के साथ एक फ्री दी थी उन्होंने, शायद उसका नशा अभी तक उतरा नहीं है उनके ऊपर से। वो शराब माफियाओं से, वो सारे के सारे हरियाणा के थे, उनका बहुत पुराना संबंध रहा है। और दिल्ली नहीं, उन्होंने एक राज्य पंजाब को भी इसमें छला था। पंजाब इलेक्शन से ठीक पहले दिल्ली में उन्होंने एक के साथ एक फ्री की योजना लाई। बेचारे पंजाबियों को भी लगा कि ये व्यक्ति अगर पंजाब में भी सरकार बनाएगा तो हमें भी शराब मुफ्त में मिलेगी। पहले से ही पंजाब नशे में ग्रस्त है, आज स्थिति बद से बदतर है। आज पंजाबी खुद कह रहे हैं, दिल्ली वासियों, एक बार वोट देने से पहले किसी पंजाबी से जरूर पूछ लेना। क्या बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं केजरीवाल, ये गुस्से की और नाराजगी की बात नहीं है ऐसी समाज के लिए? बिल्कुल बदले की भावना से बोल रहे हैं। ये केजरीवाल ने बिल्कुल गलत बोला है, ऐसा बोला है तो ये मुझे मालूम नहीं, बोला मैं देखा नहीं, बोला है या नहीं, लेकिन गलत बोला है। हाँ तो देखो, उन्होंने जो बोला है कि हमारे को किसी ने बताया कि जिसने भी संविधान लिखा है, बनाया है, सब नशे में थे, सब दारू पी के बैठे। गलत बोला, गलत बोला, तो ऐसा नहीं बोला। संविधान लिखने और बनाने वाले बाबा साहब भी थे। जी जी, आरोप यानी आरोप बाबा के ऊपर भी है। बिल्कुल गलत। और आप ये अपमान है ना उनका? अपमान है, बिल्कुल अपमान है। ऐसे में क्या करेगा ऐसे समाज में? उनके खिलाफ भी वोट डालेंगे, हाँ, उनके खिलाफ वोट जाएगा। गलत बोला उन्होंने, गलत बोला है। लेकिन एक बात जो संसद में बोला अमित शाह जी ने, वो भी गलत बोला है उन्होंने। वो भी गलत है एक तरह से, उनको भी बोलना नहीं चाहिए।
केजरीवाल तो है ही गलत, लेकिन अमित शाह जी तो मतलब जो बाबा के खिलाफ बोले वो गलत बिल्कुल है। गलत, बिल्कुल गलत उसका है विरोध जी, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो थे उस टाइम पे वहां पे जब इन्होंने ये बोला था कि वो शराब पी के बना रहे? क्या केजरीवाल वहां थे, मौजूद थे वहां पे? मतलब ये कोई कैसे कह सकता है जिसका पूरा देश सम्मान करता है, जिसको ऐसी समाज और दलित समाज भगवान मानता है, उसके ऊपर आरोप लगाना कि दारू पी के संविधान लिखा गया? नहीं, गलत है। खुद जैसा गलत आदमी होता है दूसरे को भी वैसा ही गलत बोलता है। क्या वो सांप है? उसने दारू फ्री नहीं करी? फिर तो ऐसे कैसे बोल सकता? वो किसी के बारे में गलत बोलता, बहुत गलत बोलता उनके बारे में, नहीं बोलना चाहिए। दलित समाज के अंदर गुस्सा है इस चीज को लेकर? बिल्कुल है, बदला लेगा चुनाव में? बिल्कुल लेगा जी। इस बार अभी पता लग जाएगी फरवरी में, फरवरी में पक्का। दिल्ली से क्या विदाई कर देंगे आप? बिल्कुल। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते इंडिया। यानी आर पार होगा? बिल्कुल होगा जी, दलित समाज खिलाफ आ गया उनके। बिल्कुल 101% खिलाफ है उसके। अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि जिसने भी संविधान बनाया है, लिखा है, मुझे किसी ने बताया कि सब दारू पी के बैठे थे। तो क्या बाबा जी का अपमान नहीं है ये बाबा जी का बहुत बड़ा अपमान है। और बाबा जी ने इतना परिश्रम करके पढ़ाई की और इतना सब कुछ लिखा और संविधान को बहुत अच्छे तरीके से लिखा। इस केजरीवाल जो भ्रष्ट आदमी है, इसने जैसे ठेके खुलवाए उसी तरीके से अपने तरीके से सभी लोगों को समझता है। और इतने बड़े व्यक्ति की एक जिन्हें ऐसी समाज देवता मानता है उन लोग उसका बहुत बड़ा अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति को सीट नहीं जेल होनी चाहिए। तो क्या जब से जेल होके आए हैं तब से इनका भी दिमाग खराब हो गया है कि नशे में घूम रहे हैं अभी तक? शायद ये नशे में ही घूम रहे हैं, क्योंकि इनकी बौखलाहट बता रही है कि जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने देश में, हमारे दिल्ली में शराब का माहौल बना दिया था, तो शायद वो नशा इनके दिमाग में अभी तक है, अभी तक उतरा नहीं है। नहीं उतरा। क्या जो हालात कर रखे हैं केजरीवाल जी ने, कह रहे हैं बाबा साहब ने दारू पी के संविधान लिखा था क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो केजरीवाल जी है जो सबको नशे में कर रहे हैं, एक के साथ एक फ्री कर रखे हैं सब। क्या कहेंगे? केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो सही है? बाबा साहब शराब पी के उन्होंने ये संविधान लिखा था? जी नहीं, हाँ। पहले जब हम अच्छा नहीं कह सकते तो किसी को बुरा कहने का हमें हक नहीं है। हाँ। और केजरीवाल जी, मैं आपसे सिर्फ एक शिकायत है कि आपने जो दिल्ली में इस तरीके का माहौल बनाया था कि एक के साथ एक फ्री, इसमें लोगों के हर घर के अंदर बहुत कलेश रहा। मैं आपको कोई गलत ये चीज को नहीं बोल रहा, कोई गलत आप शब्द नहीं बोल रहा, जो जायज है मैं उसी बात को बोल रहा हूँ। अगर अच्छी सरकार बनानी है तो अच्छे काम करने पड़ेंगे। और ये जो अब सरकार है भाजपा, इसके लिए हम बिल्कुल अच्छा कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी करेंगे, हमें विश्वास है। भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा दलित विरोधी है, बाबा साहब का अपमान करती है। कभी लगा? बाबा साहब का तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि जो आज तक ना कोई पैदा हुआ ना होगा। जो संविधान रचा उन्होंने, उनकी कोई होड़ नहीं कर सकता इस मामले में, ना पढ़ाई में, ना डिग्री में और ना संविधान के अंदर। मैं यही चाहता हूं कि बाबा साहब को आप शब्द ना बोले। मेरी हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट है और हर तरीके से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से आप शब्द कभी ना बोले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को। तो ऐसे में क्या दलित समाज के अंदर नाराजगी है इस चीज को लेकर? इतनी बहुत ज्यादा नाराजगी है और इस बात चीज से हम प्रदर्शन भी करेंगे, ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे, क्योंकि हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते, बुरा कहने का हमें कोई हक नहीं है। यानी अब आर पार करेंगे आप? बिल्कुल आर पार करेंगे जी। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो दलित समाज का अपमान हो। वहाँ पे हम अपनी चाहे जान देनी पड़े, खून बहाना पड़े, मरना पड़े, हम बिल्कुल करेंगे। हम संविधान, बाबा साहब हमें यही सिखा गए हैं कि अपने लिए जियो और जीने दो। तो यानी अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाएगा दलित समाज? बिल्कुल सिखाएगा जी। दलित समाज को कभी हल्के में मतलब कमजोर नहीं है, आज भी शिक्षित है, संघर्ष कर रहे हैं। जो बाबा साहब का पहला ये था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और वो चीज हम कर रहे हैं। तो सर मेरी यही है, सभी जनता से भी अपील है कि सोच समझ के वोट डालिए और अच्छा नेता चुनिए और इस देश के लिए। बाबा साहब का केजरीवाल ने कहा है कि जिसने भी संविधान बनाया, लिखा है, वो दारू पी के लिखा है, बोला है। जी, केजरीवाल जी का तो दिमाग इतना चल गया, वो बौखला गए। उसे दिल्ली में अपनी हार दिखाई दे रही है। जो उनका वो रास्ता था कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मेरे से ज्यादा कोई ईमानदार नहीं है, आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा कोई बेईमान नहीं है। और इसी के चलते उनका इतना बौखलाहट हो गई है। उनके जिसने जो हमारे दलित समाज के भगवान है, बाबा हैं, उनको ये ऐसे बोल दिया कि आप दारू पी के सब वो लिख रहे हैं, सब वो दारू पी के उन्होंने वो लिखा हुआ है। क्या ये अच्छा है? ये डूब मरने वाली बात है। हमारा दलित समाज
जो उनके साथ भी है उनसे हट के उन्हें जवाब देना चाहिए कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के साथ हैं। जो हमारे बाबा साहब का अपमान करेगा हम उसको दिल्ली में नहीं रहने देंगे। यानी दिल्ली में अब आर पार करेगा दलित समाज। आर पार है समाज, आप देख रहे हो कितनी भीड़ यहाँ लगी हुई है, कितना सम्मान हम बाबा साहब को देते हैं। उसी का नतीजा है कि आज दलित समाज भाजपा के साथ जुड़ा है, भाजपा के साथ जा रहा है जी। यानी ये केजरीवाल को जवाब है और बीजेपी के साथ जा रहा है दलित समाज। बिल्कुल जा रहा है जी, बिल्कुल 100% दलित समाज के साथ जा रहा है, भाजपा के साथ। और केजरीवाल को दरकिनार कर रहा है क्योंकि उन्होंने हमें बाबा साहब का अपमान किया है, हम उसके साथ कहीं नहीं जाएंगे। उनके ही मंत्री बोल रहे हैं कि जब से वो जेल से आए हैं बहकी बहकी बातें करने लगे हैं केजरीवाल, तो क्या लगता है कि ऐसा है? जी बिल्कुल, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि हम हार चुके हैं, दिल्ली हमारे हाथ से निकल चुकी है। और हम बहुत से नेता कहते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता को ये दे रहे हैं, जनता को वो दे रहे हैं। और स्टेटों में भी गए केजरीवाल, सबने नकार दिया है, वहाँ किसी को कोई फायदा नहीं चाहिए। और दिल्ली ने भी यही मान लिया कि हमें भी ये फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, हम भाजपा के साथ जा रहे हैं, देश हित में जा रहे हैं, देश हित के लिए वोट दे रहे हैं। हम ये केजरीवाल को भगा रहे हैं दिल्ली से। भाजपा आ रही है, केजरीवाल जा रहा है जी। बहुत बहुत